तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे इलियट वेव क्या होती है। इलियट वेव मतलब कि एक जो जिसने ये इलियट वेव नाम रखा उसका नाम तो था इलियट, ठीक है। और वेव मतलब कि हवा, मतलब एक बहाव, हवा का बहाव किस तरफ चलता है। ऊपर तो स्टॉक मार्केट में क्या रहता है, एक तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर एक नीचे की तरफ जाएगा या फिर एक रेंज में रहेगा, बट वो रेंज टूटती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जैसे कि हमारे घरों के आस घर होते हैं, ठीक है। तो घरों में अक्सर क्या देखते हो आप कि जैसे मान लो आपका आपका घर हो गया, ठीक है। आपका घर हो गया 4 मंजिल का, ठीक है। और किसी का हो गया 5 मंजिल का, ठीक है। फिर वहां से बढ़ते 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 थोड़ा सा दूर किसी का हो गया 8 मंजिल का। फिर यहाँ पे मतलब वो बिल्डिंग सी आने लगी, ठीक है। बिल्डिंग सी आने लगी तो इसका मतलब क्या है कि आपका आपका जो एरिया है ना, जिस जिस तरह से इस तरह से मतलब ऊपर की तरफ बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, मतलब कि वहाँ की रेट, ज़मीन के जो रेट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पर वहीं अगर आप दूसरी तरफ अगर देखोगे तो जब कभी ऐसा होता है कि आपके आप जहाँ पर रह रहे हो, जैसे आप नॉर्मल मकान में रह रहे हो, अभी भी आप 4th फ्लोर के मकान में रह रहे हो, ठीक है। 4th फ्लोर के मकान में रह रहे हो, पर आप जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो आप देख रहे हो कि आपके जो मकान के आसपास और जो मकान है ना, वो कहीं ना कहीं एक स्लम एरिया टाइप है, ठीक है। आपका 4 का था, आपको बगल वाले का हो गया 3 का। फिर थोड़ी दूर चल के हो गया वो 2 मंजिल का, ठीक है। फिर कहीं हो गया वो 1 मंजिल का। फिर उसके बाद आ गया एक स्लम एरिया, ठीक है। स्लम एरिया जो मतलब कि मकान है ही नहीं, मतलब वो 1 मंजिल के बराबर भी नहीं है उनकी लेंथ। और वो सीधे एक जो कहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर, वो वहीं वहीं पे आ रहा है। तो मतलब वहाँ से क्या होता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपकी ज़मीन के रेट हाई हैं, यहाँ से थोड़े कम हुए, थोड़े कम हुए, थोड़े कम हुए। और स्लम में बिल्कुल कम। स्लम में बिल्कुल कम भी इसलिए, मतलब वहाँ पे स्लम क्यों बन जाता है, ना वहाँ मेट्रो होती है, ना बस स्टॉप होते हैं, ना अच्छे मतलब वो एक रहन सहन, मतलब पानी वानी बिल्कुल, मतलब इतनी सुविधा बहुत कम होती, बहुत 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 कम होती है, ठीक है। तो ये आप इसी तरह से इलेट वेव को समझो। इलेट वेव यही बताता है, जब भी अगर कहीं अगर ट्रेंड ट्रेंड कैसा है वो वहाँ की वेव्स को देख के पता चलेगा। अभी जैसे कि मैंने ये चार्ट खोल रखा है आदित्य बिरला फैशन का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर इन्वेस्टिंग करता है तो अगर आप देखोगे ये इस तरह की एक ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह की ट्रेंड लाइन को बार बार एक सपोर्ट कर रहा है। तो अभी ये सपोर्ट कैसा है, ये अप ट्रेंड वाला, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर बाइंग, यहाँ पे आता है फिर बाइंग, यहाँ पे आता है बाइंग। यानी कि मतलब लोअर हाई हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। ऐसे से जा रहा है। बट अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वेव थी, ये वेव थी अप ट्रेंड वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेव क्या, अब ये वेव थोड़ी सी ना साइडवेज हो रही है। कोई पहले से अज्यूम कर लेगा तो कहेगा यार ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। बट अभी क्या है, अब जिसको भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना हो इस वाले स्टॉक में, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक का वो मतलब ट्राई करेगा कि ये यहाँ पे आ जाए, इसके पास आ जाए, इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए, ये 40-50 रुपये नीचे आ जाए, ठीक है। 30-40 रुपये नीचे आया तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा और एक बार को आएगी बाइंग, ठीक है। बट क्या होगा इसके आगे, आपने बाइंग करी यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। और आपने स्टॉप लॉस लिया इस हाई का यहाँ पे, ठीक है। आपने 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। बट अब क्या होगा जब यहाँ पे अगर ऐसे से जाएगा, अब ये कहीं ना कहीं चैनल में आ जाएगा। चलो यहाँ 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 पे आके एक बाइंग आ गई, फिर ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अब क्या, अब लोग आग डरेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। पर जिस दिन अगर ये वेव्स टूटी, ठीक है, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। लोअर मतलब हायर लो हायर लो हायर लो बनाता, मतलब लोअर हाई, मतलब जैसे कहते हैं ना लो बाय लो बनाता ही जा रहा है, बनाता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, मोमेंटम पूरा इसमें
चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यही इलियट वेव है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि जब भी अगर एक स्टॉक के प्राइस के ना, अगर स्टॉक मान लो एक रेंज में चल रहा है, ये अभी रेंज क्या थी, अप ट्रेंड की थी, लोगों ने खूब बाइंग की, खूब बाइंग की। अब क्या है, वहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, यहाँ के जो बायर्स होंगे ये कहीं ना कहीं डर रहे होंगे, ये चेंज हो रहा है, अब ये ट्रेंड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो अब की बार यहाँ पे बाइंग आएगी खूब, मतलब ये इस लेवल के ऊपर 370 के ऊपर के लेवल से खूब बाइंग आएगी, ठीक है। बट अब की बार क्या है, ये पहले सबसे पहले तो मार्केट क्या है, सेम चीज़ रिपीट करता है, मतलब साइकोलॉजी सबकी सब वैसी रहती है, सारे सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो मार्केट में क्या है, हर एक साइकोलॉजी वाला आदमी मिलता है। कोई साइकोलॉजी सोच रहा होगा भाई मैं अगर बाय करूँगा तो 314 के ऊपर, और कोई अगर सोच रहा हो कि यार कि एक बार को तो यहाँ से बाउंस लेगा ना, ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहाँ से बाइंग लेगा। जिस दिन भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा स्टॉक कहीं ना कहीं अपने आप से ही 5% 4% अप हो जाएगा आते ही यहाँ पर। बट क्या है, यहाँ पे आके बाइंग होगी, बट जब अगर यहाँ पे आके बाइंग होगी बट जैसे क्या है कि स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, रुक रही है, ऊपर नहीं जा रही है, रुक रही है, ऊपर नहीं जा रही है, उसी में घूम रही है, कहीं ना कहीं वो वेव कमज़ोर होती चली जाएगी। जब कमज़ोर होती चली जाएगी तो RSI दिखाएगा बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर जैसे जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी उस दिन ये जितने भी इस तरफ के ट्रेंड लाइन के बायर्स थे वो सारे यहाँ पे सेल करेंगे, और इसीलिए कहते हैं कि ट्रेंड लाइन टूटते ही इसलिए इतनी तगड़ी सेलिंग्स आती है, ठीक है। तो यही होती है एलियट वेव, और इससे ज़्यादा मतलब कुछ है ही नहीं। वेव मीन्स बहाव, एलियट जिसका नाम था उसने रखा। तो स्टॉक किस बहाव में चल रहा है, अभी ये पहले अब ट्रेंड में था, अभी साइडवेज में आ गया है, अब इसके आगे जहाँ भी ब्रेक करेगा वहाँ पे देखना कौन सी वेव्स है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।